करेंगे। तो पहली जो टाइप हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें जो है टाइट्रेंट जो हम यूज़ करेंगे वो है एसिड। टाइट्रेंट को आपने याद रखना है कि जो चीज़ हम ब्यूरेट में लेते हैं उसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट। तो आप इसमें यहाँ पे टीपी याद रख सकते हैं, टी जो कि टाइट्रेंट के एंड पे आता है और ब्यूरेट के अंदर भी टी आता है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो ब्यूरेट के अंदर होता है उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं और जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर होता है उसे हम टाइट्रेट बोलते हैं। इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि कलर चेंज से, फिज़िकल चेंज से हमें बताता है कि हमारा जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड पॉइंट सबका डिफरेंट होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे टाइट्रेशन के हिसाब से। तो पहली बात कर रहे थे हम एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो इसमें जो टाइट्रेंट यूज़ होता है वो है एसिड, टाइट्रेट जो यूज़ होता है वो है बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम 3 तरह के इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, फेनोफैथलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर। अगर हम यूज़ कर रहे हैं फिनोल फैथलीन तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएंगे, ये की देख लें। अगर तो फेनोफैथलीन एज अ इंडिकेटर है तो एसिड में ये देता है कलरलेस, बेस में देता है रेड। अगर हम यूज़ कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज तो एसिड में देता है ऑरेंज रेड और बेस में देता है येलो कलर। अगर यूज़ कर रहे हैं लिटमस पेपर तो एसिड के अंदर देता है रेड कलर और बेस के अंदर देता है ब्लू कलर। तो जो एसिड है ना, मेनली एसिड के अंदर जो आता है वो है रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर। सिर्फ बेस के अंदर जो है वो फिनोफैथलीन रेड कलर देती है। अगली टाइप जो है हमारे पास, अगर हम वो देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है सेकंड वन वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट हम यूज़ करते हैं वो है EDTA। टाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, डिस्टिल्ड वाटर, डिपेंड करता है। इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो है कि हम इसमें यूज़ करते हैं बेसिक बफर। बेसिक यानी कि बेस वाला जिसकी pH होगी 10। ये हम बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है जो अक्सर पूछा जाता है। इंडिकेटर इसमें यूज़ करते हैं EBTA। EBT स्टैंड्स फॉर एरिक्रोम ब्लैक टी। इंडिकेटर भी अक्सर पूछा जाता है तो ये भी याद रखिएगा। जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो होता है रेड कलर का, वाइन रेड कलर। ये वाइन रेड कलर जो होता है वो टर्न हो जाता है इनटू ब्लू कलर। तो एंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है ब्लू कलर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है MCQs पूछा जा सकता है, बात पूछी जा सकती है, वो है ये डिडक्शन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो यूज़ होती है फॉर द डिडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन। एक्चुअल में ये हार्ड वाटर में ये यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। इसमें जो है हम हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को जो है इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। अगली टाइट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें जो टाइट्रेंट यूज़ करते हैं वो है सिल्वर नाइट्रेट। जो टाइट्रेट यूज़ करेंगे वो है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। इसमें जो pH है वो हमने रखनी है न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल। इंडिकेटर यूज़ करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट। प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी प्रेसिपिटेट। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है। ये यूज़ होता है फॉर द डिडक्शन ऑफ हेलाइड जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड। एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसमें जो है आयोडाइड के लिए हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को यूज़ नहीं करते। इसके लिए आयोडाइड वाले के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन टाइट्रेशन। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेप्शन भी आपने याद रखनी है। उसके बाद है आखिरी लास्ट वन जो है हमारे पास वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, ये इसकी केमिस्ट्री है। मेनली हम यूज़ करते हैं KMnO4 जो कि पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। टाइट्रेट हमारे चेंज हो सकते हैं, मोहर साल्ट दे सकता है, ऑक्सैलिक एसिड दे सकता है और इन टाइट्रेट के हिसाब से हमारे इंडिकेटर भी चेंज होते रहेंगे। मेन जो पॉइंट यहाँ पे पूछा जा सकता है वो आपने याद रखनी है इसकी pH जो है वो यहाँ पे एसिडिक होती है। एसिडिक से हमें पता चल रहा है कि हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे तीनों तरह के इंडिकेटर यूज़ हो सकते हैं, सेल्फ इंडिकेटर,
इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर। KMnO4 यहाँ पे एज अ सेल्फ इंडिकेटर काम करता है। तो अगर हम KMnO4 का शुरू में हमने देखा कि पर्पल कलर का सोल्यूशन है, अगर वो लाइट पिंक का दे दे एंड पे, तो ये जो है हमारे पास KMnO4 का है इंडिकेटर। अगर हम यूज़ करें हैं डाइफिनाइल अमाइन जो कि इंटरनल इंडिकेटर है, तो इसका एंड पॉइंट हमारे पास आएगा पर्पल कलर। अगर हम स्टार्च यूज़ कर रहे हैं जो कि एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है, वो एंड पॉइंट हमारे पास देता है कलरलेस। रिडॉक्स टाइट्रेशन की ही सब टाइप है हमारे पास, और वो है आयोडीन टाइट्रेशन। अब आप बात कर लेते हैं आयोडीन टाइट्रेशन की। तो आयोडीन टाइट्रेशन में जो है हमारे पास है टाइट्रेंट जो है वो है सोडियम थायोसल्फेट। टाइट्रेट है हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन, और ये हम यूज़ करते हैं एसिडिक मीडिया, इसमें यूज़ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इंडिकेटर जो है वो 1% स्टार्च यूज़ होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर इसको बोलते हैं स्टार्च को। फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन लेंगे हम स्टार्च का यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं आयोडीन की। जो है ना हमारे पास दो टाइट्रेशंस होती हैं, दो टाइप्स होती हैं इसकी, आईडी मैट्रिक और आइडोमेट्रिक। वो सारे डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा एंगल का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आयोडीन की आपने याद रखना है कि दो टाइप्स होती हैं मेनली, दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लेते हैं हम। आयोडीन टाइट्रेशन की बात कर रहे थे, इसकी दो टाइप होते हैं, आईडी मैट्रिक और आइडोमेट्रिक। जो आईडी मैट्रिक टाइट्रेशन है वो होती है डायरेक्ट टाइट्रेशन। इसमें हम डायरेक्टली आयोडीन को यूज़ करते हैं। आयोडीन जो है वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता है रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन के लिए रिडक्शन क्या होती है उसके लिए हमने टिप याद की हुई है, GO यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है आयोडीन यूज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर कर आयोडाइड आयन में चेंज हो जाती है। इसका जो एंड प्रोडक्ट आता है वो है ब्लू कलर। जो दूसरी टाइट्रेशन है आयोडीन की वो है आइडोमेट्रिक। ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। इसमें हम आयोडीन की जगह आयोडाइड आयन यूज़ करते हैं जो एज आ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है, यह आपने याद रखना है। लियो जो है वो एक टिप है। लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हमने कहा इसमें हम आयोडाइड यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा के आयोडीन में चेंज हो जाता है। और इसका जो एंड पॉइंट आता है वो है कलरलेस। तो ये हमारे पास जो है वो टाइट्रेशन की है, आप याद कर लें। इंशाल्लाह आपके जो हैं वो सारे MCQs कवर हो जाएंगे मेन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। पहले हमने बात की एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की, फिर बात की प्रेसिपिटेशन, लास्ट में रिडॉक्स टाइट्रेशन। और रिडॉक्स टाइट्रेशन की ही आपने याद रखना है जो टाइप है आयोडीन टाइट्रेशन। मेनली हमारे पास 4 ही टाइप हैं, 5वीं टाइप नहीं है। रिडॉक्स टाइट्रेशन की ही सब टाइप है आयोडीन टाइट्रेशन। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।